सर अभी स्कूल कॉलेजेस या हॉस्पिटल के आसपास जो चाय के खोखे या टपरियां, वहाँ पे ना देसी हुक्के का चलन बहुत ज्यादा हो गया। और खासकर जो कॉलेजेस के आसपास का एरिया देखें तो वो स्टूडेंट्स जो है वो क्लासेस में ना जाकर सुबह से लेकर शाम तक वहां पर बैठ के हुक्का पीते हैं। और ये पिछले अगर 3 4 5 महीने की बात करें तो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। और उनको मतलब कस्टमर बुलाने के लिए हुक्का रखते हैं ताकि सुबह से लेकर शाम तक उनका बिल बनता रहे। तो आम दुकानों पे आम खोखों के ऊपर ये आपको चीजें देखने को मिलेंगी, तो इसके ऊपर प्लीज आप बताएं। ठीक है जी, आपने बिल्कुल मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है। इस पे हम थोरली और पूरी कार्रवाई करेंगे सर डेफिनेटली। एक सवाल हो रहा है मतलब आपसे आग्रह है इस चीज को लेके। महावीर स्टेडियम के अंदर सर जो टॉयलेट्स बने हुए हैं गेट के साथ में, वहां पर आप जब भी अगर विजिट करेंगे, कोई भी अधिकारी जाता है तो सर वहां पे सिरिंज और इंजेक्शन जो नशे के मेडिकल नशा। जी। और गिरी सेंटर के अंदर भी सर जो क्रिकेट स्टेडियम है वहां पर भी सर बियर की बोतल्स हैं, मतलब ड्रिंक की बोतल, हार्ड जो ड्रिंक है विस्की वगैरह उनकी बोतल्स और इंजेक्शन की सीरीज बड़ी सर, इंजेक्शन पड़े हैं वहां पे। तो इसकी और भी अगर हिसाब इसमें नहीं, आपने जो अपनी बात बताई है, जो भी सारी आप बात बता रहे हैं, वी आर टेकिंग अ कीन नोट ऑफ इट। इसमें मैं थोड़ा सा सेकंड पॉइंट में ऐड करना चाहूँगा कि हमारी जो ईआरवी, पीसीआर राइडर्स जो हमारी टीम्स गश्त करती हैं, उनको हमने बड़े क्लियर डायरेक्शन दे रखे हैं कि ऐसे इलाके जो मतलब खंडर हो चुके हैं या बिल्डिंग्स विच आर डायलेपिटेटेड, जो इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, चाहे वो देहात के इलाके में हो, रूरल एरिया में हो, चाहे अर्बन एरिया में हो, पर्टिकुलरली पब्लिक टॉयलेट्स हो गई या ऐसे इलाके पर्टिकुलरली कोई पुराने गेस्ट हाउस हो गए, उनको लगातार चेक करें। और ईआरवीज वगैरह काफ़ी अच्छा उसमें काम भी कर रही हैं। काफ़ी सीजर भी उसमें ऐसे हुए हैं जो लोग वहाँ मान लीजिए नशा करते हैं। हर दिन लगभग उसमें कहीं ना कहीं या तो लाहन पकड़ी जाती है। आप देखेंगे कि लाहन का हमने काफ़ी सीजर किया है। और एनडीपीएस में सिरिंज हो गई या और ऐसे मादक पदार्थ हो गए टॉयलेट्स वगैरह में या और ऐसे पुराने गेस्ट हाउस में जो इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं, तो उसमें हम काफ़ी काम कर रहे हैं। और जो लोकेशंस की आपने बात बताई है, इस पे और अग्रेसिवली हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सर श्रीगंगानगर के अंदर वो बिटिया के साथ में जैसे रेप होता है, जरिया बनता है ऑटो, ऐसे ही कुछ साल पहले अपने हिसार के अंदर भी एक ऑटो में ही ऐसी एक वारदात को अंजाम दिया गया था। तो ये कोई विशेष अभियान चलाया जाए जैसे 8 बजे से लेके 10 बजे तक, क्योंकि ड्रिंक एंड ड्राइव का जो मसला रहता है, तो ये पी के या कुछ और ड्राइव नशा करके ऐसी कार्रवाई को अंजाम देते हैं, तो इसके ऊपर नहीं, आप कह रहे हैं कि ऑटो चालकों का वेरिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं या ड्रंक एंड ड्रिंक एंड ड्राइव 8 से 10 बजे का जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई एग्जैक्ट डेटा हम आपको प्रोवाइड करा देंगे कि ड्रंकन ड्राइविंग पे बहुत अग्रेसिवली ट्रैफिक पुलिस और इन जनरल जो थाने के भी कर्मचारी हैं वो काम करते हैं। और जो शराब के ये लिकर वेंट्स वगैरह हो गए, शराब की दुकानें, कई बार उसमें देखने को मिलता है कि वहां पर लोग शराब वगैरह पीना शुरू कर देते हैं खुले में, ओपन में। तो वहां पर भी हमारी अल्कोहल चेकिंग की ड्यूटियां, इसके अलावा टोल पे 3 टोल चार्ज लेने पड़ते हैं, तो वहां पर भी। और ऐसे मेजर पॉइंट्स तो एल्को सेंसर से बहुत अग्रेसिवली हम चेकिंग करते हैं। और बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से, क्योंकि उस व्यक्ति को हम रसीद भी देते हैं कि भाई आपका अल्कोहल, ब्लड अल्कोहल कंटेंट कितना है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि 30 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से ऊपर जो है वो मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर वो नॉन परमिसिबल है। तो इस पे बड़ा एग्रेसिवली अपन काम कर रहे हैं। और 8 से 10 में आपने जो बताया उसको हम और आगे बढ़ा देंगे। म्यूजिक सिस्टम भी लाउडेड बहुत होता है। हाँ, लाउड म्यूजिक हो गया, ट्रिपल राइडिंग हो गई, बुलेट पटाखा हो गया, ब्लैक फिल्म कहीं हो गई। सर एक लाइट का और उपकरण। हाँ, वाइट लाइट, क्योंकि कई बार सामने वाले व्यक्ति को उसको देखने में दिक्कत हो जाती है। तो इस पे बड़ा कीन फोकस है हमारी ट्रैफिक पुलिस का। आपने कुछ दिनों में पीछे देखा भी होगा। और इस पे और अग्रेसिवली काम करेंगे। और रही बात, आपने जो फर्स्ट पार्ट बताया कि जो अपने ऑटो ड्राइवर्स हो गए या ई रिक्शा ड्राइवर्स हो गए या डिलीवरी बॉयज हो गए जो अलग अलग लोकल डिलीवरी करते हैं, चाहे फ्लिपकार्ट या और भी अमेजोन या जो भी हाइपर लोकल डिलीवरी, उनका भी हम है ना कैरेक्टर वेरिफिकेशन और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेकिंग लगातार करवा रहे हैं। जाम का कारण भी बनते हैं। हाँ, जाम का कारण तो ये है। कई बार क्या होता है कि जी अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है और वो मान लीजिए ऑटो चला रहे हैं, तो संभावना किसी का अपराध होने की हो सकती है। तो कि भाई वो व्यक्ति भाई किसी को ले जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हमने लगभग 2000 के आसपास अभी तक ऐसे लोगों का जो ऑटो चला रहे हैं वेरिफिकेशन कर लिया है। और कुछ लोगों के अगेंस्ट में पीछे का थोड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड भी अपन को पता चला है। तो मतलब वो हमारे फिर नोटिस में रहते हैं कि जी ये व्यक्ति है, इनके पास में ये ऑटो है। और मतलब बाकी लोगों को भी पता रहता है कि भाई इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई दे आर डूइंग रॉन्ग, बट इट इज इन आवर नोटिस। और ऐसे ही ई रिक्शा, और ई रिक्शा के संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि कई लोगों का ये कहना था कि भाई ई रिक्शा चालक ढंग से गाड़ी नहीं चलाते हैं या जाम लग जाता है। तो उनकी भी यूनियन से जो हमारी बड़ी क्लोज टाइप रहता है कि एक तो वो रजिस्ट्रेशन अपना उन्होंने करवा रखा हो, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है और गाड़ी चला रहे हैं,
तो मतलब अगर समझाने से अगर कोई ठीक हो जाता है तो ठीक है, वरना जो MV एक्ट के जो प्रोविजंस हैं गाड़ी को इम्पाउंड करना, वो भी हम लगातार कर रहे हैं। और हमने